मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी ही तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। ओ आदर और महिमा हो तेरी, ओ तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज है यहाँ। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही तेरी मर्जी पूरी हो जाए प्रभु, तेरा ही राज हो यहाँ। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ।
तेरा नाम रहे। ओ हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सारे आदर महिमा परमेश्वर का ही हो। प्रभु का मर्जी पूरा होने के लिए जो हमारा जिंदगी का ऊपर है। शबनारा से तेरे रे इमालामा शेरे रे। हमारे अंदर का हर एक कमी घटी को दूर कर, शुद्ध कर, परमेश्वर को उपयोग योग्य बर्तन जैसे हमको इस्तेमाल करने के लिए। अन्य भाषा स्वर्गीय आराधना जब हम एकता के साथ मिलकर एक मन होकर आराधना करने वाला समय पर हम परमेश्वर का दास बोला हो जैसे स्वर्ग खोल कर स्वर्गदूत इधर आने वाला जैसे। हालेलुया। ओ परमेश्वर को आराधना करने वाला सच्चा वर्शिपर्स। हालेलुया। ओ तेरे सारे आदर महिमा जो परमेश्वर को देने वाला। हालेलुया। ईमाना से रे परमेश्वर चाहने वाला जैसे परमेश्वर जहाँ फिट करने के लिए चाहता है उधर फिट होने के लिए। हालेलुया। रे माना शेरे रे हमारा कुछ भी इसके लिए रोकना नहीं है। हालेलुया। हमारा कुछ भी उसके लिए रोक नहीं होना है। हालेलुया। ओ परमेश्वर का राज्य का महिमा हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको बुलाया है। शबाला रगस्य अंधेरे रे रे अंधेरे रे अंधेरे रे। इस राजाधि राजा को महिमा करने के लिए आराधना करने के लिए। और याला रगस्या तेरे निष्कपट निर्मल। हालेलुया। निर्दोष दिमाग से खेले रे माना रगस्या अंधेरे रे शिमाला माना तेरे निष्कलंक है। हालेलुया। शबाला रगस्य तेरे मन में खबरदा नहीं है। हालेलुया। उसमें पाप नहीं है। हालेलुया। और याना राशे तेरे हमारा मन के विचारों को शुद्ध कर दे प्रभु। हमारा हर एक सोचों को शुद्ध कर दे। परमेश्वर का महिमा के लिए हमको बना दे। शेथेरे रे यारा थारा रे यारा थेरे रे और यारा शेथेरे रिबाला मा क्षेत्र आपका मर्जी पूरी हो जाए। इमाला रगस्या अंधेरे बाला बा शिबाला मा से खेरे बा आपका राज यहाँ आए प्रभु।
ओरियाला रियांधेरे रे थियाला सेरे रे रियांधेरे रे भाला माशियांधेरे रे रे शिबानरगस्यंधेरे बा शबारा भाला बारी भाला बा तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाइया छुटकारा होवे यीशु के महिमा 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 मैंने की योग्य 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 है मेरा पवित्र 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 है मेरा महिमा
पवित्र 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 है मेमना। शिवानारा से थेलेगा रिबालामा से धेरे बालाबा शिवानारा से खेरेबा रिबालामा से खेरे बालाबा शिवलारलस्य अंधेरे बालाबा। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। शबना दे रे तेरी भाला मारे तेरे भाला मारा बा शबना दे रे भाला मारा बा। पवित्र परमेश्वर है और परम प्रधान परमेश्वर है, सबका ऊपर राज्य करने वाला, सबको रचाया हुआ परमेश्वर है। उनका हाथ में है हर एक दुनिया का कंट्रोल, स्वर्ग का कंट्रोल, सब कुछ परमेश्वर का अधिकार में है, हालेलुया। पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले, पवित्रदाई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाका प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाका प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। सारे धरती के लोग यहोवा की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सारे धरती के लोग यहोवा की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी यहोवा की स्तुति करे। सूरज और शांतारागण भी यहोवा की स्तुति करे, सूरज और शांतारागण भी यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, उठने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, उठने सारे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। बालक और प्राचीन लोग यहोवा की स्तुति करे, सारे जवानों तुम यहोवा की स्तुति करे। बालक और प्राचीन लोग यहोवा की स्तुति करे, सारे जवानों तुम यहोवा की स्तुति करे। स्वर्गीय स्थान और पृथ्वी के लोगों यहोवा की स्तुति करे, स्वर्गीय स्थान और पृथ्वी के लोगों यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, उठने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, उठने सारे
यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। तुर ही फूकते हुए यहोवा की स्तुति करे, नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। तुर ही फूकते हुए यहोवा की स्तुति करे, नाचते बजाते हुए यहोवा की स्तुति करे। ऊंचे स्वर की झांझ बजाकर यहोवा की स्तुति करे, ऊंचे स्वर की झांझ बजाकर यहोवा की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला है नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएंगे यीशु तेरा नाम। शबना दे रे थेले बारी बाला बारा बा, शेरे भाला मारे धेरे बाला बारा बाला बारा बा, शेगारी बाला मारा थारी भाला मारे खेले बा। शबना दे रे धेरी माला मारे धेरे बाला बारा बाला बारा बा, शगना दिया रंगल रे धेरे बाला मारा धारी बाला बा। शबना दिया रंदे रे भाला मा शेखेरे गारी भाला बा, शेरे देले बारी भाला बारी भाला बारे भाला बा, शेगारी बाला मारे धेरे भाला बारी भाला बा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छंगाई। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है ध्यान से प्यारा प्रभु। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है ध्यान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी।
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है दान से प्यारा प्रभु। शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है दान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। शबना दे रे तेरे, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा आदरे। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, वो एक ही नाम है, उनका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। शगना दे रे तेरी माला मारे तेरी भाला बा, शेरे रे री धाला गारी भाला मारे भाला बा, तेरी आ तेरे देला मारा भाला बारा बारी भाला बा,
हालातों से, हर परिस्थितियों से ऊंचा है परमेश्वर का नाम। हम जहां कदम सोचा है उधर एक नया रास्ता बनाकर परमेश्वर हमारे लिए करेगा। शबला दिया रंदेरे थेरी बाला बारा बारा बा, जहां कदम हो गया सोचा हुआ उस स्थान पर ही परमेश्वर नया शुरुआत करेगा। शगना दे रे बाला बारी भाला बा, शेरे दे रे बाला बारी भाला भाला बाला गारा बा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता जो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शाबाला बारे तेरी बाला माराबा शेरे बाला बारी खारी बाला मा शेरे गारी भाला बारे तेरे गा रामालारी भाला बारे भाला बा शाबाला रे तेरे बाला माराबा शेगेरे री बाला मा शे तेरे बा शाबाला री माला बा शे तेरे बा शाबाला रे तेरे भाला मारा थारी भाला बा शारा बाला बारे तेरे भाला भारा बा। उस नाम का ऊपर भरोसा रख कर हम आया है तो वो कभी लज्जित होने के लिए अनुमति नहीं देगा। शबला दिया अंधेरे आंख बंद कर कर परमेश्वर को ऊपर भरोसा रख सकता है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। शबला दे रे भारी भाला मारे तेरे बाला बारा बा शेरे रे 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 री बाला बारे तेरे बा रिया थारा बाला मशे खेरे बारी बाला बा रा बाला री माला मशे दे रे बा शाबाला रा भाला बारी भाला मारा बा शेरे तेरे बाला बारा बाला मारे थे शेरे भाला मारा बाला बारी भाला बा शिबाला रा से खेरे भाला मा शि अंधेरे रे भाला मा शिबाला रगस्य अंधेरे भाला बारा बा। इसलिए परमेश्वर का उस हाथ का नीचे उस शरण स्थान का नीचे भरोसा रखकर शिभाला रगस्य अंधेरे भाला बा री भाला मा शेखे रे बा। शैतान कभी बोलता होगा हालेलुया सवारा शेखे रे बा। तुम्हारा डिसीजन जो तुमने लिया है वो सही नहीं था। कुछ आवाज कान पर आता होगा लेकिन परमेश्वर उस आवाजों का ऊपर है। हालेलुया। शिबाला रगस्य अंधेरे बा। जो तुमने लिया है, जो परमेश्वर के साथ खड़ा होकर लिया हुआ हर एक निर्णय वो सही है। हालेलुया। वो लज्जित होने के लिए परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। शाबाला रगस्य अंधेरे भाला शरीर अंधेरे भाला बा शिभाला बारगस्य अंधेरे भाला बा। इसलिए परमेश्वर को समर्पण कर तेरे रे तेरे अपने हाथों को उठाकर अपने आप को समर्पण कर शिभाला बारा बा। जो कुछ भी मेरा जिंदगी में हुआ है वो मेरा भलाई के लिए है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। ऐसा मन में एक दृढ़ता होना है। शाभाला बारी भाला वासे तेरे बा शाभाला माथे रे रे भाला बा। वो मिलकर परमेश्वर का वो महिमा और महिमा देखने के लिए हमारा जिंदगी में कुछ परेशानी ऐसे आता है, कुछ हालात ऐसे आता है। तेरे बाला रगस्य तेरे ती भाला माशे खेरे शामाला तेरा से खेरे मेरी अंधना रगस्य तेरे ले चल मुझे यीशु तू है जहां ले चल मुझे ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे यीशु तू है जहां ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा
चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए
और प्यासा हूँ प्रभु आपके लिए, आपको उपस्थिति के लिए। आप जो भी कहें वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा भलाई के लिए है। हालेलुया। इसे एक समर्पण के साथ आगे जाने के लिए, परमेश्वर जो कहता है वो करने के लिए, एक समर्पण हमारा अंदर होने के लिए। शिवानरगस्यंधेरे शभाला बारी भालावा रे तेरे भालावा। कलीसिया को ब्लेस करता हूँ और आशीषित होकर आगे बढ़ने के लिए मिलकर एक अदा के साथ इस वर्शिप टीम को ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। नया नया दर्शन, स्वर को खोलकर परमेश्वर का ऊपर उंडेलने के लिए, समर्पण के साथ आगे जाने के लिए सहायता कर दीजिए प्रभु। ईमाना शे तेरे भालावा रियान तेरे रेवा। परमेश्वर का राज्य का महिमा मिलकर देखने के लिए उनको सहायता कर दीजिए। रियान तेरे रे भालावा शे के रेवा और आशीषित होने के लिए हर एक व्यक्तियों को छूने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमको खड़ा किया, अभी तक हमको संभाला प्रभु। हालेलुया। आगे भी हमारा साथ रहकर हमको चलाने के लिए आप सर्वशक्तिमान हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। शेभाना तेरे भालाबा रे तेरे भाला माशा थानाबा रे तेरे खालाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद तारीफ करता हूँ खुदा इस सुंदर अवसर समय के लिए, आज की अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु आए हुए लोगों को खुदा तेरे हाथों में सौंपते, खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर। आज का वचन दीजिए, वचन को हमसे बात कीजिए। आज का वचन 30-60-100 गुना फल देखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक के खरीद रूपी फट्टियों पर लिखा जाए, मैं उस पर चलें और अमल करने वाले बन जाए। आपका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे का समय आपके हाथों में सौंपता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पे अपने स्थानों में बैठेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। शमदरे रिखदाना बलग शमदरे। हालेलुया। रखोनो शबला रमसे रिखदाना बल। आमेन। हालेलुया। शमदरे रिखदा रभाला रमसे रिखदाना बलग शमदरे। आमेन। एक असाधारण परमेश्वर का कृपा हमारे बीच में है। हालेलुया। शमदरे हालेलुया रबाना रमसरे रिखदाना बलग शमदरे। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आज परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेगा, प्रार्थना के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जीसस। थोड़ी समय मुख खोलकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। रिधाना रमसरे रिखदा रबाला रमसरे रिखदा न बलग शब्द। ओ रबा शबलवा रबदा न बलग डबनग श्यामदरे। रिभाला रमसरे रिखदा न बलग शब्दरे। रिखदा रबाला रमसरे रिखदा न बलग शब्दरे। रबाला रमसरे रिखदा न बलग शब्दरा। रबाना लमसरे रिखदा न बलग शब्दरा। ओ हालेलुया। जीसस 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 जीसस। हालेलुया। आमेन। लूकोस का सुसमाचार उसका 22 का 29 से लेके आमेन हालेलुया 46 तक 39 39 से लेके 39 to 46। लूकोस का सुसमाचार 22 का चैप्टर 22 उसका 39 से लेके 46। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। आमेन। आज सुबह मैं मैसेज के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे से बात करे। हालेलुया।
तो इस दिनों में प्रार्थना के बारे में ही हम बात कर रहा था। हालेलुया। तो आज सुबह मैंने एक शब्द सुनकर आया, गदशमने, आमेन, हालेलुया, सुनकर मैंने उठा है। हालेलुया, गदशमने, आमेन। तो मैंने सोचा गदशमने का यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में एक बार मनन करता है। हालेलुया। एक बात आप समझ लो, आमेन, हालेलुया, प्रचार करने के लिए अगर जो लोग तैयार हो रहा है, एक तरीका है, आमेन, एक मैसेज अलग अलग तरीका से हम डिलीवर कर सकता है। आमेन। कोई प्रचार करने का समय एक टॉपिक प्रचार करता है, एक टॉपिक प्रचार करता है। हालेलुया, है ना। आमेन। उद्धार, साल्वेशन, एक टॉपिक प्रचार करता है। आमेन। कुछ लोग कुछ ऐसे प्रचार कर सकते हैं कि वजन उठाकर प्रचार करता है। उदाहरण रोमियो का 8 का 28, है ना। नॉर्मली लोग उठाते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, बुलाहट के अनुसार बुलाया हुआ कि जो कुछ होता है सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। आमेन, हालेलुया। 28 का। तो उस वजन के आधार पर बाइबल से बहुत सारे बात उठाकर आप प्रचार कर सकता है। तो एक वर्ड आप प्रचार कर सकता है, एक वजन, एक सेंटेंस, है ना, वाक्य उठाकर प्रचार कर सकता है। तीसरा कैरेक्टर स्टडी, हम लोग पिछले दिनों में देख रहा था। आमीन। अयूब के बारे में पढ़ा, दाऊद के बारे में पढ़ा, यहोशाफात के बारे में पढ़ा, है ना, हालेलुया, अब्राहम के बारे में। कैरेक्टर स्टडी, इस प्रकार एक व्यक्ति का कैरेक्टर, स्वभाव को उठाकर हम प्रचार कर सकता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आमीन। वो उनका जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो सही काम किया उसके बारे में हम बता सकता है। उनका डीमेरिट्स मतलब जो उन्होंने जहां फेल हुआ है। आमीन, हालेलुया। इस रीति में हम लोग शाऊल के बारे में देखा, है ना, डीमेरिट्स। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार कैरेक्टर स्टडी हम कर सकता है, बता सकते हैं, प्रचार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। नॉर्थर्न सेक्टर में, जब उत्तर भारत में जब आने के समय, हम प्रचार करने के समय, आमीन, हालेलुया, यहाँ पे हम एक संभव उठाकर प्रचार करना आसान है। मतलब लोगों को समझने में इजी है, आसानी से समझ में आएगा। कैसे? जैसे हम मान लो यीशु मसीह ने किया हुआ एक चमत्कार, मार्कोस का सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है, 4 लोग उठाकर एक लकवे के रोगी को लेकर आया। वो संभव हम उठाकर प्रचार कर सकता है ना। तो वो लोगों को समझने के लिए आसान तरीका है, इस प्रकार प्रचार कर सकता है। समझ में आया? लेकिन जब प्रचार करने के लिए जाएगा और वाक्य जब प्रचार करने के लिए जब जाएगा, आपको पूरी रीति में उसके बारे में गहरी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तब वो प्रचार कर सकता है। अगर एक वचन उठाकर प्रचार करने के लिए, मान लो भविष्यवक्ताओं का पुस्तक से एक वचन उठाया, पिछले दिनों में प्रचार करने वाला एक विषय है, आमीन, हालेलुया, तुम्हारे ऊपर एक प्लान है ना, उसके बारे में मैंने प्रचार करता था। यिर्मयाह का 29 का 11 में, तुम्हारे ऊपर का कल्पनाओं, योजनाएं कुशलता का है ना, हानि का नहीं है। इस प्रकार, हालेलुया। समझ में आया? तो आपको पता होना चाहिए कौन बताया, क्यों बताया, कब बताया, किसके लिए बताया, फिर वहां से आपको होना। तो गहरी ज्ञान होना चाहिए इस वचन उठाने के समय, स्पेशली प्रोफेटिकल बुक से उठाने के समय आपको अच्छी तरह से उसके, तब आप उसके अंदर से उठाकर, नहीं तो आप सुनने वाले को गड़बड़ कर दे, सुनने वाला गलत रीति में चले जाएगा। आमीन। आपको भी प्रॉब्लम होगा और सुनने वालों को भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस प्रकार प्रचार तैयार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। बड़ा विषय है बाइबल स्कूल में प्रचार कैसे करना है, मैंने एक छोटा सा बता दिया, इसी में आप शुरू कर सकता है। हालेलुया। ओके, आज मेरा विषय है गदशमने में यीशु मसीह का प्रार्थना। आमीन। वहां पे प्रार्थना का कुछ क्राइटेरिया, प्रार्थना का कुछ स्वभाव उसके अंदर आप देख सकता है। हालेलुया। पहले वाक्य से लेके 46 है ना 46 तक प्रार्थना का कैरेक्टर्स उसके अंदर देख सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकता है। आमीन। स्वभाव देख सकता है। हालेलुया।
हम लोग करने वाले जैसे महीने में एक दिन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, नहीं तो 10 दिन में एक दिन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। प्रार्थना रोज होना है, उसमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। अभी आप देखो 39 पढ़ो। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार इंग्लिश में लिखा है एज यूजुअल, अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, हमेशा की तरह। समझा? तो प्रेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है? ओ क्या बताया अभी? एज यूजुअल, हम हमेशा की तरह। आमेन। अपनी रीति के, है ना, क्या लिखा है? अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार। हालेलुया। कहां पे गया? जैतून के पहाड़ पर गया। जैतून के पहाड़ पर गया। हालेलुया। तो यहां पे प्रेयर के कैरेक्टरिस्टिक है एज यूजुअल, अपनी रीति के अनुसार, हमेशा की तरह। मतलब रोज प्रार्थना करने के लिए वो कहां जाता था? जैतून पहाड़ में जाता था। आमेन। वहां पे एक बात कहना चाहता हूं। यीशु मसीह यहूदा में, यरूशलेम में आने के समय ओलिव पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए जाता था। देयर इज अ टाइम, वहां पे एक टाइम है, वहां पे एक प्लेस है, वहां पे एक आमेन हालेलुया रीति है ना। 3 चीज वहां पे आप देख सकता है। एक जगह प्रार्थना के लिए है, प्रेयर माउंटेन, पहाड़, प्रार्थना करने वाला पहाड़। आमेन। प्रेयर माउंटेन। दूसरा क्या है? प्रार्थना का टाइम, अपनी रीति के अनुसार, है ना। हालेलुया। एज यूजुअल, रोज प्रार्थना करने वाले के लिए एक समय भी है, रोज प्रार्थना करने वाले के लिए एक जगह भी है। ये 3 चीज आपका प्रेयर लाइफ में होना है। आमेन। हालेलुया। उसके बाद और चेले उसके पीछे हो लिए। चेले उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो यीशु प्रार्थना करने के लिए जाता है तो चेले भी प्रार्थना के लिए पीछे जा। तो फॉलो द प्रेयर, प्रार्थना का पीछे होना है। आमेन। हालेलुया। हमारा सबसे ज्यादा दुर्बल और डिले समय प्रार्थना है। कल सुना था, है ना। हमारा सबसे ज्यादा डिले और दुर्बल समय कौन सा है? प्रार्थना का समय। बाकी सब होशियार है, बाकी पूरा समय हम बहुत तेज है, बहुत होशियार है। प्रार्थना का समय पर हम डिले हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, लेटता है, बैठता है, हमें बोर लगता है ना। लेकिन यहां पे प्रार्थना समय को फॉलो करना है। आमेन। नहीं तो आपके अंदर इतना उत्साह होना है कि प्रार्थना का टाइम को चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उसके अंदर आमीन एक स्वाद आपके अंदर होना है प्रार्थना में। उसको प्रार्थना कहता है। क्या होना चाहिए? स्वाद। हालेलुया। नहीं, ये तो कौन सा प्रार्थना है? हालेलुया। वो आपको पता है आपके प्रार्थना का समय पर, आपके प्रार्थना का जगह पर, आपके प्रार्थना में स्वाद है कि नहीं है, टेस्ट है कि नहीं है। हालेलुया। उसको प्रार्थना कहता है। आमेन। हालेलुया। हम लोग सुबह प्रार्थना रखा है, शाम को प्रार्थना, ये सब आपके लिए एक मॉडल है। लेकिन
आपके असली में एक प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ आपके होना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना में अपना दोस्त के साथ संगत होकर हम प्रार्थना, अभी हमारे पास ऑनलाइन है, हमारे पास अभी कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन का, तो हम उसको कनेक्ट करता है। नहीं तो पहले समय में कैसे था, अपने चेले कहां पे आता था, मंदिर में आकर मिलकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। मार्कोस का 18 में बैठकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा उतरा। हालेलुया। वायदा उतरा। आमेन। हालेलुया। समझ में आया? तो मिलकर प्रार्थना करने वाले एक समय चेलों के पास है। यीशु ने सिखाया, तुम मिलकर एकता के साथ बैठकर प्रार्थना जब करेगा, आत्मा उठे लेगा। आमेन। इंपार्टेशन होगा, स्पिरिट ऑफ प्रेयर वर्क करेगा, प्रार्थना की आत्मा काम करेगा। आमेन। पावर हाउस जनरेट हो जाएगा, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की आत्मा सब पर उतरा। क्या है? इकट्ठा होकर प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? इकट्ठा होकर प्रार्थना किया। तुम अपने घर के अंदर इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के समय परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। तुम चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना करने का समय परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। हालेलुया। आराधना करने का समय, आत्मा में आराधना करने का समय परमेश्वर के आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पे एक प्रेयर कैरेक्टरिस्टिक देख सकता है, हमेशा की तरह, तब प्रार्थना में उत्तर है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम तो एक दिन जब प्रॉब्लम आ जाता है, हम एक दिन खड़ा होकर प्रार्थना करेगा, बोले हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं है, किसी और को सौंप दिया प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए पैसा दे दिया प्रार्थना कर लो, है? हमें हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करना, मेरा ये विषय, आप प्रार्थना करना। आमेन। तो किसी और को सौंप दिया, वो करेगा। मैं एक बार प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं है, तो किसी से प्रार्थना करा दो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपने रास्ता दूसरा ढूंढ लेता है। मार्ग ढूंढने में है, ऑप्शंस ढूंढने में है। लेकिन यहां पे हमेशा की तरह एज यूजुअल प्रेयर। आमेन। और पहाड़ों में जैसे प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की एक जगह है, रोज उस प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का, ओके पढ़ो 22 का 40, 22 का 40। उस जगह पहुंचकर देयर इज अ प्लेस, आमेन, प्लेस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने वाले एक जगह। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए एक जगह, एक प्लेस प्रार्थना करने के लिए। आमेन। हालेलुया। देखो, प्रेरितों का काम 3 अध्याय का पहले वचन, प्रेरितों का काम 3 अध्याय का पहले वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 1। पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, प्रार्थना, द टाइम ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का समय, मंदिर में जा रहे थे। देखो, प्रार्थना का समय। हालेलुया। प्रार्थना का समय आप दूसरे के लिए नहीं देना। प्रार्थना का समय चोरी नहीं करना। प्रार्थना का समय तुम तुम्हारा पिता के साथ, है ना, यीशु प्रार्थना करने के लिए, संगति रखने के लिए, है ना, प्रार्थना मतलब फेलोशिप। हालेलुया। हालेलुया।
अब आप पढ़ो मार्कोस का सुसमाचार 1:35। मार्कोस के सुसमाचार 1:35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला, यीशु उठकर निकला और एक जंगली स्थान में एक गया, जंगली स्थान पर गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। वहां प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर के साथ जो समय है वो किसी के साथ तुम्हें शेयर नहीं होना है, तभी वो प्रार्थना होगा, तभी वो प्रार्थना में स्वाद होगा, तभी वो प्रार्थना का उत्तर है, तभी वो फेलोशिप संगति रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा है, मैंने एक नामधारी मसीह, नेम से क्रिश्चियन था, नामधारी मसीह, कैथोलिक बैकग्राउंड से इस विश्वास में आया। आमीन। हम लोग रोज घर पे फैमिली प्रेयर होता था। आमीन। रोज घर पे रोज प्रार्थना है हमारे घर पे। हालेलुया। सुबह मम्मी चर्च में भेजेगा, सुबह स्कूल जाने से पहले मैं आधा घंटे पौने घंटे चर्च में जाता था, आने के बाद फिर स्कूल जाता था। आमीन। हालेलुया। तो कितना टाइम हो गया प्रार्थना का? सुबह प्रार्थना है और शाम को भी प्रार्थना है, तो दोनों टाइम प्रार्थना है। नेम सेक मतलब नामधारी मसीह में हर संडे हमें चर्च में जाना है। संडे स्कूल है। आमीन। मैंने संडे स्कूल वहां पे ग्रेजुएशन तक किया है। ग्रेजुएशन समझ में आओ? सेक्युलर ग्रेजुएशन अलग होता है, थियोलॉजिकल ग्रेजुएशन अलग होता है। हालेलुया। जैसे आप लोग स्कूल जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, इस प्रकार 1 2 3 4 10 11th 12th, और मैं जब 13 मतलब जो ग्रेजुएशन का पहले फर्स्ट ईयर जब जाना शुरू हुआ, तब मुझे फौज में जॉब मिलकर वहां से निकला। सोचो, संडे स्कूल, उसके बाद चर्च है 10:30 बजे। संडे स्कूल के बाद चर्च में जाएगा। ये नामधारी मसीह में हम इतना करता था। आमीन। हालेलुया। इतना समय हम कहां पे देता था? चर्च में, और मसीह लोगों के साथ हमने इतना समय बिताता है। आज आप मुझे बताओ, अभी आप जिंदा परमेश्वर का आराधना करने के लिए आता है और आपके इस यीशु मसीह का मार्ग में है, अब कितना समय देता है? मैं जब मसीह में मतलब विश्वास में आने के पहले के बात बोल रहा हूं। जब हम मसीह में, मैं विश्वास में आया, मेरा लाइफ, मेरा उद्धार हुआ, मेरे लाइफ में पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरा, चेंजेस आने लगा, मैंने बाइबल पढ़ने लगा। उससे पहले भी मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन बाइबल पढ़ने, जब पवित्र आत्मा आने के बाद बाइबल पढ़ने लगा, तो मुझे इसके अंदर और उत्साह शुरू हो गया इसको पढ़ने में, और ज्यादा प्रेम इसके साथ, बाइबल के साथ। और मैं जहां पे भी जाता है ये बाइबल ले जाने का इंटरेस्ट आया, और मेरा प्रार्थना का टाइम बढ़ गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो केवल एक इतवार का दिन नहीं है, मेरा अभी रोज परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले का आमीन उत्साह मेरे अंदर आने लगा। आमीन। हालेलुया। उसके बाद आमीन बाइबल में लिखा हुआ हर एक चीज को मानना शुरू किया। समझा बात है? ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरा लाइफ में बाइबल पढ़ने का समय ये सही नहीं है, गलत है, तो उसको दूर करने के लिए मन फिराने का प्रयास करना लगा, प्रयत्न करना लगा। परमेश्वर का अनुग्रह से चेंजेस दिखना शुरू हो गया। आमीन। हालेलुया।
आमेन। तो परमेश्वर का प्रोसेस के द्वारा परमेश्वर चेंज करते लेकर आया। आमेन। हमने ईस्टर छोड़ा है। मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ईस्टर मूर्ति पूजा है, क्रिसमस मूर्ति पूजा है, आमेन। गुड फ्राइडे मूर्ति पूजा है। बाइबल में कहां लिखा है सब डेट? अगर तुमने डेट दिन को मानता है तो वो कुछ और है, मूर्ति पूजा का उसमें आता है। अगर आज इसको समझ कर आप बताना मुझे, इस बार हमें क्रिसमस मनाना है कि मनाना नहीं मनाना है। हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आमेन, हालेलुया। प्रेरितों का काम, सॉरी, गलाती का पत्रिका उसका 4 का 8। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अभी क्या है? परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर, आदि शिक्षा की बातों के ओर क्यों फिरते हो? आमेन। अब मैं बताता हूं हमारा पुराना शिक्षा क्या था। क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, आमेन, और भी बहुत कुछ है, और त्योहार मनाता है चर्चेस में, आमेन। हर एक सेंट के नाम पर, हर एक विशुद्ध पवित्र संत के नाम पर एक एक त्योहार है वहां पे, आमेन। सबका मूर्तियां लगा हुआ है, आमेन, हालेलुया। अभी कल इस प्रकार संत को लिखकर यहां पे त्योहार मनाना शुरू करेगा, तो मसीह का त्योहार बोलेगा, तो मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं है सारे उसके पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये तो मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि मूर्ति दूसरे धर्म में मूर्ति है, लेकिन जब हमारा पास जब आता है तो वो मूर्ति नहीं है। समझा बात? हालेलुया। त्योहार क्यों मनाता है? त्योहार इसलिए मनाता है, त्योहार एक आराधना है, वर्शिप है, आमेन, हालेलुया। जब आमेन, हालेलुया, दूसरा धर्म में एक मूर्ति के सामने उस मंदिर का त्योहार का मतलब वो वर्शिप है, उनका आराधना है। इस प्रकार हम यहां पे त्योहार मनाने के समय पर हम किसी का आराधना कर रहा है, वो सच्चा परमेश्वर का आराधना नहीं है। हम डिविएट होते जा रहा है, हम दूसरे रास्ते में, आमेन, भटक गया। इसलिए आप लोगों का आंख खुलना चाहिए, हमें ये सब चीज से दूर रहना होगा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन में मैंने एक पास्टर से बात किया, पास्टर जी हम क्रिसमस मनाता है, क्या सही है क्या? तो बोला, ब्रदर क्या कर सकता है, हम नहीं मनाए तो वो दूसरे के पास जाएगा। हालेलुया। क्या है? नहीं मनाया तो फिर क्या होगा? दूसरे के पास जाके मनाएगा। इसलिए इनको, हालेलुया, सही बोला, हम नहीं मनाएगा तो फिर क्या होगा? दूसरे के पास जाके क्रिसमस मनाएगा। हालेलुया। अब एक बात समझ लो, मैं इस विश्वास में आने से पहले क्रिसमस को छोड़ा है, मैं इस विश्वास में आने से पहले ईस्टर को छोड़ा है, तब मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। आप लोग दूसरे मार्ग से यहां पे आया इसलिए आपको नहीं पता है, क्योंकि इसको मैं जानता हूं, क्योंकि हम इस मार्ग, इस धर्म में था, नामधारी धर्म में था, उस धर्म को छोड़कर यीशु का मार्ग को पीछे आया है, तो हम इस त्योहारों को छोड़ा है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो यहां पे क्या लिखा है? 10वीं आयत है, 4:10,
तुम दिनों और महीनों पर, हाँ, आराम से पढ़ना, साफ साफ पढ़ो उसको। हाँ, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों समय, हाँ, और वर्षों को मानते हो। क्या क्या मानता है? दिन को मानता है, महीने मानता है, समय मानता है, साल वर्ष मानता है। हाँ, मैं तुम्हारे विषय मैं डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि, कैसे ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। आमीन। आप ये देखना, मैं जो बोला है उसके अंदर, अगर चलो मेरा तो छोड़ दो, अगर यहां पे क्रिसमस में एक संगति रखेगा तो कितना लोग इकट्ठा होता है। बाकी दिन में उनको मिलने के लिए फिर अगले 25 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, है कि नहीं? 25 तारीख को सारे मसीह बन जाता है यहां पे, और 25 तारीख के बाद फिर अगले 25 तक फिर मसीह बनेगा। आमीन, हालेलुया। हर चीज के पीछे एक स्पिरिट है, तो आत्मा है। तो ये स्पिरिट क्या है? क्रिसमस का स्पिरिट है ना, आत्मा। कौन सा स्पिरिट है? क्रिसमस का स्पिरिट। आमीन। पंजाब के प्रत्येकता है, पंजाब में अपने लोगों का मजबूती क्रिसमस में दिखाता है कि सबसे बड़ा क्रिसमस मीटिंग मैंने कराया। यूट्यूब में सर्च करके देखना, पिछले साल का कंपटीशन है, एक दूसरे से कॉम्पिट करता है, सबसे ज्यादा लोग हमारे पास आया था। आमीन। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन मतलब बलवा करने वाला आत्मा। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है क्या? हॉली स्पिरिट है। आमीन। क्रिसमस मनाने के लिए प्रेरणा देता है पवित्र आत्मा। फिर हम क्यों करता है? मन फिराना है कि नहीं मन फिराना है? बताओ। आज अगर आप चाहे इस चीज हम छोड़ सकता है, दूसरे के सामने हम एक नमूना बनेगा। बोलेगा तो हम बता सकता है हम बिब्लिकली वचन के अनुसार विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हम मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है। अगर आप चाहे तो कर सकता है। आमीन, हालेलुया। ओके, यहां पे प्लेस ऑफ प्रेयर, वापस 22 का 40। आमीन, हालेलुया। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, एक प्रार्थना का जगह है। आमीन। क्या? ओके, नेक्स्ट। उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब प्रार्थना क्यों करना है? वहां पे लिखा है वाई, क्यों प्रार्थना करना है? परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। यीशु ने कहा है। आमीन, हालेलुया। आज शैतान तुम्हारा सामने बहुत सारे जाल बिछा के रखा है, बहुत सारे आमीन टेम्पटेशंस। इंग्लिश में 2 शब्द है परीक्षा के लिए, एक टेस्ट नहीं तो ट्रायल्स, तीसरा टेम्पटेशन मतलब प्रेरणा देता है पाप करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आजकल हम यूट्यूब में थंबनेल डालता है ना? आमीन। थंबनेल देखकर हम वीडियो देखता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है सारे वीडियो देखने के लिए, लेकिन हम क्या देखेगा? थंबनेल देखकर। आमीन। उसमें अगर गलत लिखा है तो हम जरूर देखेगा, है ना?
उसके अंदर उल्टा सीधा कुछ है तो हम जरूर वो वीडियो के अंदर क्या है देखेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि नेगेटिव अगर आप वहां पे कैप्शन है, नेगेटिव कैप्शन है तो जरूर उस वीडियो के अंदर जाकर देखेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमेशा क्या करेगा, गलती की ओर, नेगेटिव की ओर, पाप की ओर जाने वाला एक टेंडेंसी हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया, है कि नहीं? टेंडेंसी है ना, पाप करने के लिए एक जाने वाले टेंडेंसी, उसका हिंदी में क्या बोलता है? आमीन। तो यहां पे प्रार्थना करना है परीक्षा में ना पढ़ने के लिए। हालेलुया। तो परीक्षक है, परीक्षा करने वाला है, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना में लगे रहना है। आमीन। 22 का 41। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया। देखो, वो अलग हो गया, थोड़ा सा दूर आगे चले गया, अपने चेलों को छोड़कर वो थोड़ा सा आगे चले गया। और घुटने टेक कर, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा। वहां पे दो चीज आप देख सकता है, एक प्रार्थना अकेला, एलोन प्रेयर, अकेला प्रार्थना किया। दूसरा द पोस्टर ऑफ प्रेयर, घुटना टेक कर, घुटना टेक कर प्रार्थना किया। दो चीज देख सकते हो आप, दो चीज। एक अकेला प्रार्थना, मत्ती 6:6, मैथ्यू 6:6, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी, तो कंपलसरी है प्रार्थना, है ना? जब तू प्रार्थना करे मतलब कंपलसरी है, करना है, प्रार्थना करना है। तो अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके, द्वार बंद करके। तो परमेश्वर चाहता है तुम अकेला मेरे पास आ। हालेलुया। तो पर्सनल प्रेयर परमेश्वर चाहता है। होशिया उसका दूसरे अध्याय 14 वचन 14 होशिया भविष्य वक्ताओं का पुस्तक है, दानियल के बाद होशिया दूसरा अध्याय उसका 14 वचन 14। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। शांति के बात मतलब मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हें मैं जंगल में ले जाऊंगा। क्यों? जंगल में कोई नहीं है। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तुम्हें इस भीड़ के बीच से मैं तुम्हें अकेला मोहित करके तुम्हें कहां ले जाएगा? जंगल की ओर, जंगल में ले जाएगा कि वहां पे कोई तुम्हारा ध्यान नहीं भड़काएगा, मेरे ऊपर का ध्यान नहीं भड़काएगा। हालेलुया। तो कहां ले जाएगा? जंगल में। क्यों? भीड़ नहीं है, निर्जन प्रदेश है। तो परमेश्वर चाहता है तुम अकेला मेरे पास आए। फैमिली प्रेयर होना है, चर्च में आना है, प्रेयर ग्रुप्स होना है, कॉटेज मीटिंग होना है, सब कुछ है, लेकिन तुम अकेले मेरे पास आने वाला एक समय परमेश्वर चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर। हालेलुया।
द्वार बंद करके द्वार बंद कर कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आमीन। लूका 5:16, लूका 5:16, 5:16, लूक 5:16, 5:16। परंतु वो हाँ, जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हाँ, जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया जाता था। 6:12, 6:12, लूका 6:12, लूका 6:12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। तो जंगल, पहाड़, ये सब जगह पर यीशु का इसलिए गया, प्रार्थना करने गया। आगे। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात कितना समय? उसका उत्तर भी उसके अंदर है। सारी रात बिताया। आमीन, हालेलुया। मैंने एक किताब में पढ़ा है, 1-2 घंटे प्रार्थना करने के लिए प्रत्येक वरदान का जरूरत नहीं है, गिफ्ट की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटा ऐसे प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आपको रात भर प्रार्थना करना होगा, नहीं तो दिन रात प्रार्थना करना होगा। तो गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट के बिना नहीं कर सकता। 1-2 घंटा तो आप बैठ सकता है। आमीन। 1-2 घंटा हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। लेकिन यीशु है ना, आप देखना, जहां बाइबल में प्रार्थना का विषय बहुत जगह पे लिखा है। यीशु मसीह अपने इस दुनिया का सेवकाई में यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में 25 से ज्यादा भाग में लिखा है। 25 टाइम्स लिखा है यीशु मसीह का प्रेयर, प्रार्थना। तो प्रार्थना, मसीह का जिंदगी में प्रार्थना के बिना आप आगे नहीं जा सकता। बिना प्रार्थना का कोई सेवकाई नहीं है, बिना प्रार्थना का कोई मसीह का जिंदगी है ही नहीं है। हालेलुया। अगर एक मार्ग में अगर तुम चलता, तुम जिंदा बिलीवर है तो, है ना, तुम्हारे अंदर जीवन अगर है तो आप प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो यहां पे सीक्रेट प्रेयर, सीक्रेट प्लेस। आमीन। सीक्रेट होना है। आमीन। गुप्त में जगह, गुप्त जगह पर गुप्त प्रार्थना, गुप्त में देखने वाला पिता, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। आमीन। तो उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। दूसरा 22 का 22 का 41, 22 के लूकोस को सुसमाचार। और वो आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना। पिछले संडे बताया था, घुटना टेक कर प्रार्थना किया। घुटना टेक कर प्रार्थना की मतलब सरेंडर हुआ। एक आदमी घुटना टेकने का मतलब क्या है? अब हाथी को देखा, हाथी को केरला में बहुत सारे हाथियां हैं, तो हाथी को आमीन सर्कस में हाथी को लेकर आने वाला ट्रेनर हाथ उसका लाठी जब उठाकर दिखाएगा तो वो क्या करता है? वो घुटना में आ जाता है। सिखाया गया है कि मैं ऐसे कर दूंगा तो तुम क्या करेगा? सरेंडर हो रहा है। सामने सरेंडर। बंदूक दिखाने के समय पर क्या होता है? हाथ दोनों। आमीन। उस समय में कोई प्रचार करते हुए देखा है क्या? उस समय में कहानियां बोलते हैं, वो बंदूक देखा, बोलने की जरूरत है क्या? हैंड्स अप बोलने की जरूरत? बंदूक देखा, अपने आप हाथ ऊपर, सरेंडर हो गया, है ना। घुटना टेकने का मतलब सरेंडर। अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तबीता के लिए प्रार्थना करने के लिए, तबीता के लिए प्रार्थना करने के लिए पत्रोस तबीता का घर के कमरे के अंदर जब गया, तबीता मरा हुआ है, लाश पड़ा है, पत्रोस वहां पे घुटना टेक कर प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया। तो घुटना
टेक कर प्रार्थना मतलब सरेंडर, सरेंडर एंड प्रे। हालेलुया। आज हम एक कुर्सी में बैठ के दूसरे कुर्सी के ऊपर पैर रखकर प्रार्थना करता है। हालेलुया, है ना? आमेन, हालेलुया। किसी को कमर में दिक्कत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि, लेकिन आपका मेंटालिटी, दिमाग कैसे होना है? सरेंडर होने वाला दिमाग होना है। आमेन। किसी कमर में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, वो नीचे नहीं बैठ सकता, अलग बात है, वो ठीक है, वो तो हम मानता हूं अलग है। आमेन, हालेलुया, है ना? तो प्रार्थना क्या होना है? प्रार्थना घुटने टेक कर, घुटने टेक कर। पोस्टर, पोस्टर, प्रार्थना का एक पोस्टर है। आगे पढ़ो 42। हे पिता, हे पिता, अभी प्रार्थना करना शुरू किया यीशु ने। हे पिता, यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। आमेन। प्रेयर अकॉर्डिंग टू विल ऑफ गॉड, विल ऑफ फादर, पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। समझा? इसलिए हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं है। हमारे प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं है, हम प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इतना में पड़ गया। हालेलुया। मैं थोड़ी और आगे ले जाना चाहता हूं। आमेन। रिसीविंग मोड थोड़ा ऑन करके रखो अपना, सुनने वाला क्षमता है ना, थोड़ा बड़ा करके रखो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगले संडे में नहीं है, तो अगले संडे का भी आज खिला के जाऊंगा। हालेलुया, जीसस। तो यहां पे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। विल ऑफ गॉड, आमेन, हालेलुया। आज तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं होता है कि हमने सुनाया सुख विलास में उड़ाने के लिए प्रार्थना करता है, तो वो प्रार्थना का उत्तर नहीं है। उस प्रार्थना का उत्तर है जो प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। 8 रोमियो का 8 का 26 रोमन्स 8 वर्स 26, 8 का 26। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, इस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप भी ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं जानता है कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा प्रार्थना करेगा। हालेलुया, आमेन। तो इच्छा के अनुसार प्रार्थना जब करेगा, उस प्रार्थना के उत्तर है। हालेलुया। उसके लिए आमेन एंजल्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आमेन। दानियल का प्रार्थना के सामने एंजल्स रिलीज हो गया, एंजल्स निकलना शुरू हो गया। प्रार्थना का उत्तर देखकर आरंभ से कल्पना निकल गया। सोचो, ऐसे लिखा है, कल्पना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आंखियां निकल गया। प्रार्थना जैसे शुरू हुआ, आरंभ में स्वर्ग से आंखियां निकल गया। ऑर्डर, ये ऑर्डर के लिए कौन वेट करता है? अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पुलिस में,
पुलिस वहां पे बड़ा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, सबसे टॉप में बैठने वाला, सारे स्टार्स भरा हुआ है, टोपी पूरा भरा हुआ है। हमें जैसे बोलेगा ऑर्डर के लिए नीचे पुलिस ऑफिसर्स खड़ा है, जैसे बोलेगा तुरंत वो, फिर ये नहीं सोचता है, ये नहीं पूछता है, करना, मतलब ऑर्डर मिल गया। इस प्रकार स्वर्ग में पिता परमेश्वर का ऑर्डर के लिए वेट करने वाला एंजल्स जैसे ऑर्डर निकले तुरंत वो लेकर आएगा। ये है वो सिस्टम। आमेन। दानियल पढ़ने के समय पर आपको समझ में आएगा, एंजल स्वर्गदूत आमेन परमेश्वर का ऑर्डर के लिए वेट कर रहा है। जैसे ऑर्डर मिला तुरंत वो लेकर दानियल के पास आया। आरंभ में कल्पना निकला है। क्या क्या देरी है? कल्पना का देरी है। वेटिंग पीरियड किसका है? किसका देरी है? मतलब टाइम, बोलने का टाइम है, लेकर आने के लिए वेट कर रहा है। अब भजन संहिता पढ़ने के समय पर एंजल्स का एक्टिवेशन के बारे में लिखा है। आमेन, हालेलुया। शमधरे रिगदा रभाला रमधरे रिगदा नबालग शमधरे, वहां पे परमेश्वर का वचन को 103 उसका 20, 103 का 20, भजन संहिता 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, जो ये यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वहां पे वेटिंग में है, आज्ञा सुनने के लिए। आमेन। आज्ञाओं को मानने के लिए कौन? करोड़ों स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया। ये यीशु के बारे में यीशु ने कहा, यीशु जब चलने के समय लेगियोन स्वर्गदूत साथ में, 72,000 स्वर्गदूत के साथ चलता है। कितना? आमेन, हालेलुया। यीशु का मुंह में 72,000 एक लेगियोन परमेश्वर ने 72,000 स्वर्गदूत के साथ यीशु ने सेवकाई किया। आज तुम जब खड़ा होने का समय, अगर यीशु तेरे अंदर है तो तेरे साथ एंजल्स खड़ा होगा, एंजल्स रिलीज होगा, एंजल्स हील करेगा, एंजल्स डिलीवर करेगा। आमेन। पावर स्वर्ग का पावर है। आमेन। क्योंकि असाइनमेंट है, डिवाइन असाइनमेंट। हालेलुया। सुर्खिया, आमेन, हालेलुया। असाइनमेंट्स वो हमारे लिए परमेश्वर अगर रखा है तो उसके साथ एंजल्स रिलीज होता है। उसके लिए तुम तैयार है तो तेरे साथ स्वर्गदूत खड़ा होगा। तो प्रभु का इच्छा के अनुसार परमेश्वर यीशु ने प्रार्थना किया। आमेन। इसलिए हमारा लॉर्ड्स प्रेयर में परमेश्वर का यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का राज आना है, प्रभु की इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे धरती में भी पूरा होना है। इच्छा, द विल ऑफ गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेयर में, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को बहुत इंपॉर्टेंस है। आमेन, हालेलुया। तो यहां पे मैं जल्दी समाप्त करूंगा।
यहां पे गदशमने का प्रॉब्लम, गदशमने में यीशु मसीह जानता है आने वाला समय मुझे एक बड़ा सेवकाई करने के लिए जा रहा है, मुझे क्रूस में चढ़ना होगा, गब्बता में मुझे तोड़वाया जाएगा और लोग मेरे विरोध होगा, मुझे अदालतों में खड़ा होना पड़ेगा, यहूदियों के सामने, फरीसियों के सामने, महायाजक के सामने, पिलातुस के सामने, हेरोद राजा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। साथ में ये चलने वाला सारे मुझे छोड़कर चले जाएगा, यहूदा मुझे चुंबन देकर दिखाएगा, पत्रोस मुझे इनकार कर देगा। ये सब कुछ है यीशु जानता था। एक दिन आने वाला समय, आने वाला अवेश घंटे बहुत लाइफ में, जिंदगी में बड़ा क्रूर है, दर्द है, परेशानी है, बड़ा आमीन हालेलुया पेनफुल है। यीशु जानता था, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था वहां पे। आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया। एक सेंटेंस में मैं पूरा उसको लेकर आया। आमीन। क्योंकि साथ में जो लोग छोड़कर चले जाएगा, 12 लोग में कोई नहीं मिलेगा, उसमें से एक का क्या करेगा, चुंबन देकर दिखाएगा, एक तो 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। सबसे प्रेम करने वाले यूहन्ना से लेकर सब छोड़कर भाग जाएगा, अकेला होगा। अकेले यहूदियों को, फरीसियों को, पिलातुस को, हेरोद राजा को सामने करना पड़ेगा। सारे लोग विरोध होगा, सब बोलेगा इसको क्रूस में चढ़ाओ, गब्बता में शरीर को तुड़वा देगा, शरीर से पसीना जैसे खून निकलेगा। इस प्रकार काल्वरी क्रूस में 3 कील में यीशु को मरना होगा। सब जानने वाले यीशु व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, प्रार्थना किया, फिर बोला चाहे ये कटोरा मेरे से अलग हो जाए। इसलिए वो परिपूर्ण मनुष्य था, परिपूर्ण मनुष्य बनकर, परिपूर्ण परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। वो है शरीर में प्रकट हुआ, वही है यीशु मसीह, फ्लैश में प्रकट हुआ। आमीन हालेलुया। ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है। गदशमना पीसने वाला है ना, आमीन हालेलुया। ओलिव का फल को लेकर पीस कर तेल निकालने वाला अनुभव है ना। तेल निकालने के लिए कितना पीसेगा, ये पीसने वाला अनुभव को गदशमने बताता है, अर्थ है। तो तुम्हारे जिंदगी में पीस कर तेल निकालने वाला जैसे परेशानियों से गुजरने का समय यीशु आमीन गदशमना में प्रार्थना किया। आज भी 8 ओलिव पेड़ जितना 2000 साल पहले यीशु मसीह का प्रार्थना को आमीन हालेलुया विटनेस हुआ, अभी भी वहां पे खड़ा है। हालेलुया। यीशु का प्रार्थना को आमीन हालेलुया। बड़ा परेशानी के साथ चलने वाला समय यीशु प्रार्थना किया। आमीन। 43 लूक 22 का 22 का 43 22 का 43। तब स्वर्ग से एक दूत रिजल्ट ऑफ प्रेयर, प्रार्थना सुना, स्वर्गदूत निकला है। एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, सामर्थ दिया। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। देखो प्रार्थना करने, कैसे प्रार्थना किया, व्याकुल होकर, अतिवेदना, संकट में, आमीन हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। तो स्वर्ग खुला, स्वर्गदूत उतरा, क्या दिया, सामर्थ्य दिया। क्या दिया, तो स्वर्गदूत रिलीज होता है।
आमेन, आमेन, हालेलुया। तो स्वर्गदूत प्रार्थना का रिजल्ट है। स्वर्गदूत सामर्थ देने के लिए, यीशु तेरा सामर्थ, इस चखने वाला, इस आमेन पीसने वाला दर्द का बीच में तुम्हें सामर्थ देने के लिए स्वर्गदूत आएगा। आमेन, हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना किया। आमेन। तो प्रार्थना में तुम फलवंत हो जाएगा, प्रार्थना में एंजल्स अपीयर होगा। आमेन। प्रार्थना एंजल्स को लेकर आएगा। दानियल का प्रार्थना भी सेम था। दानियल का प्रार्थना का भी मैंने पुराना नियम से एक उठाया, नया नियम में अब देख रहा है, तो उदाहरण वहां पे भी सेम है। दानियल 21 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक प्रार्थना हुआ, 21 दिन का देरी हुआ, लेकिन यहाँ पे तुरंत स्वर्गदूत उतरा। आज तेरे प्रार्थना का बीच में तुरंत परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा। हमें तुरंत डिलीवरेंस, तुरंत हीलिंग, तुरंत आमेन संदेश लेकर परमेश्वर से स्वर्गदूत आएगा तुरंत। आमेन। 44 22 का 44। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी आर्थिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। एर्नेस्ट प्रेयर। फिर प्रार्थना किया। आमेन। पसीना के द्वारा खून निकलने जैसे, है ना, खून का बूंद निकला। आमेन। इब्रानियों का पत्री 5 का 7। इब्रानियों का पत्री 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु कैसे आंसू बहा कर आमेन प्रार्थना किया। किससे? मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर से भक्ति के कारण प्रार्थना सुना। तो प्रार्थना में भक्ति होना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना में क्या होना है? भक्ति होना जरूरी है। आइए आंख बंद करता है, प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इस दिनों में हमारा प्रेयर लाइफ डेवलप होना है। प्रार्थना सही रीति में हमें प्रार्थना करना है। रो शमना लमदे रिगदा रबाला रबदा अल्तुना रिगदा न भलगड़ा बनगस्या। परमेश्वर का चमत्कार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन। हालेलुया। प्रार्थना के उत्तर के लिए आमेन प्रार्थना करता हूं। असाधारण कार्य इस दिनों में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। ओ हालेलुया। डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए आमेन प्रार्थना वॉरियर्स, प्रेयर वॉरियर्स खड़ा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ खा शेठेरे रमाना रांताना भनगड भनगस्य गालम तूनगड भनगस्य अठुवन वासी फालवदनगडबा अल्तुन खिडबनग शमदन बलमरगस्य। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूं। ओ रबा शमदरे आमीन। दरवाजा खुलने के लिए रोके खबाना शमदरे एंजल्स प्रार्थना लेकर आने के लिए, रोशम प्रार्थना का उत्तर लेकर आने के लिए रेठे खबाना शमदरे उमाना शमदरे रोखो लाशी भाना बस्यांदरे। जीसस नेम आमेन। हालेलुया। देव कृपा, परमेश्वर का कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज इस समय प्रार्थना करेगा प्रभु आमेन का आमेन स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के लिए, प्रेयर प्रार्थना के लिए, प्रार्थना का आत्मा से भरने के लिए
ओ विनती के आत्मा से भरने के लिए, स्पिरिट ऑफ प्रेयर उठेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ राखा शमदरे, ओ कुछ लोगों को रिस्टोर करने का, तेरे प्रार्थना में कुछ लोग वापस आएगा, लौटा लेगा, परमेश्वर लेकर आएगा कुछ लोगों को। आमेन। आग से निकालने के लिए तेरे प्रार्थना, कुछ लोग पास्टर्स के लिए प्रार्थना करने वाला, कुछ लोग चर्च के लिए प्रार्थना करने वाला, वो विश्वास के लिए प्रार्थना करने वाले लोग, रेटे खबाना लंदने स्पिरिचुअली वहां स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहते हुए प्रार्थना करने वाले लोग, रेटे खनामा मना का शब्द एक स्पेशल प्रेयर एक्सपीरियंस के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन।